अमित बलम। ओके। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने साइबर क्राइम, साइबर स्पेस ये सब पढ़ा था। क्या-क्या हमारे सिक्योरिटी मेजर्स थे, क्या-क्या हमारे इसको रिज़ॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की। तो उसके लास्ट क्लास में हमने ब्लॉक 1 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमारे यूनिट 1, 2 एंड 3 कवर हुई थी। और ब्लॉक 2 हमारा था, जिसके अंदर यूनिट 4, 5 एंड 6 है, तो 4 हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। तो आज हमारा 5 एंड 6 है, तो ये हमारी यूनिट नंबर 5 है। इसमें भी वही है जो हमने पिछली क्लास में किया, साइबर क्राइम्स वगैरह को लेके है। बस इसमें जो एक नया टॉपिक है वो ये है कि जो क्राइम्स अक्कर होते हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या-क्या पेनल्टीज और क्या-क्या कंपनसेशंस देना पड़ेगा, वो सब यहाँ पे है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक तो इसके अंदर यही है कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे सारे। फिशिंग, स्पाईवेयर, मालवेयर जो भी था सब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। बस इसमें आपको ये पढ़ लेना है कि क्या-क्या पेनल्टीज और क्या-क्या कॉम्पनसेशन दिया गया है। लास्ट टाइम हमने साइबर लॉज पढ़े थे कि आईटी एक्ट हमारा जो 2000 एक्ट है, आईटी एक्ट, उसके अंडर हमारा जो जितने भी ऑफेंस थे, ये साइबर ऑफेंस या साइबर क्राइम्स है, वो किस लॉ के अंडर आते हैं, किस सेक्शन के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये सब आप एक बार रीड कर लेना। इसमें कुछ भी ऐसा बताने का नहीं है, सिर्फ ये पेनल्टीज बताई गई है और कंपनसेशन बताया गया है कि इसके अंदर क्या पनिशमेंट दी जाएगी। कोई भी अगर ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह होता है, वही है इसमें सारा। ठीक है, अब हम यूनिट 6 मैं करवा देती हूँ आपको। ये यूनिट 5 है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको यूनिट 6 दिखाती हूँ, जिसके अंदर हम आईपीआर पढ़ेंगे, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीवियस पेपर भी दिए थे आपको कुछ, तो उसके अंदर भी आईपीआर से काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी मैं आपको यूनिट 6 की पीडीएफ शेयर कर दूं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। कोई भी अनम्यूट ना करे अपना माइक। ओके मैम। ओके मैं मैम। ये पीडीएफ कर दूंगी आपको यूनिट 5 की। इसमें सिर्फ पेनल्टीज और कंपनसेशन है, वो आप एक बार रीड कर लेना। क्यों स्टार्ट नहीं हो गया? ये माइक अनम्यूट मत कीजिए। नहीं मैम, मेरा तो नहीं है।
यस, विजिबल है आपको? यस मैम। यस मैम। ये माइक अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए जिसका भी है। मैम म्यूट किया या अनम्यूट करना है? म्यूट करो, अनम्यूट तो हो रखा है ये पहले ही। ओके ओके मैम, सॉरी फॉर माय बैड। हाँ जी, ये हमारी यूनिट 6 है, आईपीआर। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी क्या होता है? देखो, जैसे आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, आपका कोई मकान है, ठीक है, कोई शॉप है, इस तरह से ये आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक आपकी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपके जो आइडियाज हैं, आपका जो कोई कंसेप्ट है, आपने कोई इन्वेंट किया है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिसको आप माइंड प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, आईपीआर क्या कहता है कि वो एक राइट्स होता है, जिसने भी इन्वेंट किया है, जो इन्वेंटर है उसको राइट्स है उस प्रॉपर्टी को का जो भी बेनिफिट्स होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट जो होगा वो उसी को मिलेगा। ठीक है, कोई किसी के आइडियाज को स्टिल नहीं कर सकता, कोई किसी का कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकता। तो उसके लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं, ताकि जिस इन्वेंटर ने जो इन्वेंट किया है वो उसी को उसका क्रेडिट जाए। ठीक है, उसका जो भी बेनिफिट्स होगा या क्रेडिट्स होगा वो उसी इन्वेंटर को जाए जिसने उसको इन्वेंट किया है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कुछ राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 7 राइट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके फर्स्ट आता है ट्रेड सीक्रेट्स। देखो, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है, जब हम बिजनेस वगैरह की बात करते हैं, ट्रेड्स वगैरह में हम देखते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसके लिए कोई भी फॉर्मूला है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अपना जो भी इन्वेंट उसने किया है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसको वो डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है, उसको सीक्रेट रखना चाहता है वो। ठीक है, क्योंकि जो चीज उसने बनाई है वो उसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है, ट्रेड सीक्रेट नाम का एक हमारा क्या है, आईपीआर है। ठीक है, जिसके अंडर क्या होता है कि कोई भी इन्वेंटर अगर उसने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया है, उसकी प्रोसेसिंग है, या उसने कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज किया है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करता है, ट्रेड सीक्रेट्स को यूज करता है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले जो बेस्ट गार्डेड सीक्रेट्स जो हमारा था, वो क्या था, कोका कोला का फॉर्मुलेशन था। ठीक है, जो कोका कोला था उसने उसका जो बनाने का जो फॉर्मूला वगैरह जो भी उसने यूज किया था, वो उसने क्या किया, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था वो। ठीक है, तो इसके लिए उसने उसके लिए क्या लिया, एक आईपीआर लिया, दैट इज द ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है पेटेंट्स। पेटेंट्स भी क्या होता है कि कोई भी इन्वेंटर जो है उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसकी सेलिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी यूजिंग। ठीक है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग और सेलिंग, उसको अगर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता या फिर उसकी किसी को परमिशन नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या लेता है, पेटेंट्स लेता है। ठीक है, तो इसके लिए जो पेटेंट्स है वो कहाँ किस किस के लिए यूज कर सकते हैं हम, कोई भी इन्वेंशंस है, ठीक है, अगर उसने अपने इन्वेंशन में कुछ इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है, उसकी कोई प्रोसेसिंग है, कोई उसका खुद का कंसेप्ट है किसी प्रोडक्ट्स को लेके, तो तब वहां पे कौन सा आईपीआर लगा सकता है, तब हमारे यहाँ पे एक पेटेंट्स नाम का है आईपीआर है, जिससे उसकी क्या होती है, जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स आप सबको पता है कि आपने जैसे कोई भी आपने गाना है, आपका कोई म्यूजिक है, ठीक है, कोई आपने बुक्स वगैरह कुछ लिखी है, ठीक है, आर्टिस्ट वर्क हो गया आपका, या फिर आपकी कोई ग्राफिक्स वगैरह हो गया, ड्रामा वगैरह हो गया, सॉन्ग हो गया, इस टाइप्स के जो आपके इन्वेंशंस होते हैं उनके लिए हम कौन सा आईपीआर यूज करते हैं, कॉपीराइट्स को। ठीक है, कॉपीराइट से क्या होता है कि दूसरा कोई उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस वो उसमें नहीं कर सकता, या फिर किसी और के इन्वेंशंस को वो खुद का अपना क्रेडिट, अपने आप क्रेडिट नहीं ले जा सकता, उसके लिए क्या लेते हैं, कॉपीराइट्स लेते हैं। ठीक है, ताकि दूसरा जो पर्सन है वो उसके आइडिया को यूज नहीं करे, अगर वो कर रहा है तो वो उसको अंदर क्रेडिट उसी को ही देगा वो। ठीक है, कि ये जब हम कोई भी जैसे बुक्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, जब बुक्स लिखेंगे तो उसमें हम रेफरेंस देते हैं। ठीक है, कि हमने भाई जो भी लाइंस हम लिख रहे हैं वो हम वहां से रेफर कर रहे हैं, तो वो खुद क्रेडिट ना लेके जिस बंदे ने वो लिखा है उसी को क्रेडिट देता है वहां पे। ठीक है,
तो उस टाइम पे हम कौन सा आईपीआर यूज करते हैं, अपना कॉपीराइट्स वगैरह का करते हैं। उसके बाद एक आईपीआर आपका होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है, जीआई टैग जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है, कोई भी जो गुड्स है या कोई थिंग्स वगैरह जो भी है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी अगर लोकेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब कोई सामान जो है, कोई जो गुड्स है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है चाय है जो हमारी वो कहाँ से होती है, असम, असम की वो बोलते हैं ना कि ये फेमस होती है। तो इस तरह से जब हम किसी सामान को उसकी लोकेशंस के बिहाफ पे, लोकेशंस के बेस पे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तब हम वहाँ पे जीआई टैग्स को यूज करते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग टी जिसको हमने बोला था, ठीक है, दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी टैग्ड विद जीआई इन 2004 एंड 5, ठीक है। मतलब सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा जो था दार्जिलिंग टी थी जिसको जीआई टैग मिला था, ठीक है, क्योंकि ये असम थी तो उसको वहीं का टैग मिला। इसी तरह से कुछ बीकानेरी भुजिया होती है वो राजस्थान से है। मतलब लोकेशंस जहाँ से जो ऑब्जेक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन हुई है उसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जीआई टैग्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे इसमें पीपीटी में हमारे ये हैं, कुछ और भी होते हैं हमारे, वो मैं आपको अभी पीडीएफ दिखाऊंगी, उसमें है। ये आपकी लास्ट क्लास की ही वीडियो, कुछ पीपीटी का पार्ट है साइबर सिक्योरिटी वगैरह का, वो ये है, ठीक है। तो आईपीआर से ये हमारे पास 7 आईपीआर होते हैं, जिसमें से 4-5 तो हमने भी कर लिए, 1-2 रहता है वो मैं अभी पीडीएफ ओपन करूंगी उसमें दिखाती हूँ। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीआर। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होता है, पेटेंट्स क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, जीआई टैग्स, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। अब मैं आपको यूनिट 6 की पीडीएफ शेयर करती हूँ, वहां से 1-2 जो रह गया हमारा वो देखेंगे हम। और मैम आफ्टर क्लास आप ये पीपीटी शेयर कर सकते हो? यस, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने चैट बॉक्स में सबका लिंक शेयर कर दिया था। मैम आई एम रियली सॉरी बट मैं लास्ट क्लास में था नहीं अवेलेबल, तो थैंक यू मैम। तो आप अपने किसी भी क्लासमेट से या जिससे भी आप कांटेक्ट होता है उससे आप ले लीजिए। मैंने लास्ट टाइम जितना भी पीडीएफ पीपीटी जो भी पढ़ाया था सबका लिंक शेयर कर दिया था, साथ में कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो भी मैंने शेयर कर दिए थे, पेपर थे मेरे पास वो भी मैंने शेयर कर दिए थे। आज भी मैं इस शायद मैंने ये भी आपको दे दिए लास्ट टाइम। बस हम ग्रुप लिंक एक बार चैट में क्लास के बाद या फिर आप डाल देंगे? कौन सा ग्रुप बेटा? मैम ये मीटिंग की बात कर रही हैं? हाँ मैम डाल देंगी मीटिंग में। ओके। हाँ जी, ये आपकी यूनिट 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंट्रोडक्शन है, आईपीआर क्या होता है, आईपी क्या होता है, आईपीआर क्या होता है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको बेसिक कंसेप्ट जो है आईपीआर का। इसके बाद ये आईपीआर की फॉर्म्स हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा कॉपीराइट्स पढ़ा, सेकंड इसमें आता है पेटेंट्स वो पढ़ा, एंड थर्ड है इसमें एक ट्रेडमार्क्स रहेगा था हमारा। देखो ट्रेडमार्क्स क्या होता है, जब भी कोई भी गुड्स है या कोई भी सर्विस वगैरह है उस पर जो भी सिंबल, कोई वर्ड, कोई साइन वगैरह जो हम कर देते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क्स। देखो कई बार क्या होता है, कोई नेम, लोगो, सिग्नेचर, ब्रांड, लेबल, लेटर, इस टाइप्स का जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है ना उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ट्रेड सीक्रेट्स था, ठीक है, जीआई टैग्स था, ये वही है ट्रेड सीक्रेट्स से जीआई टैग्स हैं, ये सारे अभी हमने पढ़े। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कुछ, जब हम कॉपीराइट्स की बात करते हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं हमारे, ठीक है। इश्यूज वही होते हैं कि हम किसी के दूसरे के कंटेंट्स को स्टिल कर लेते हैं, वही इशू आएंगे। जब हम पेटेंट्स की बात करते हैं तो पेटेंट्स का क्या मिसयूज होता है वो यहाँ पे है। देखो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या है, लिंकिंग, इनलाइनिंग और फ्रेमिंग, ये क्या होती है, ठीक है। देखो लिंकिंग क्या होती है, लिंकिंग होती है कि जब आप किसी एक वेबसाइट्स को आपने विजिट किया है, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सिंपल क्लिक से आप किसी दूसरे वेबसाइट के या वेब पेज को ओपन कर लेते हो, तो वहां पे क्या हो रही है, लिंकिंग हो रही है, ठीक है। यूजर ने एक लोकेशन से, एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट उस पर ही क्लिक करके जब आप किसी दूसरी वेबसाइट्स पे चले जाते हो वो होती है आपकी लिंकिंग, ठीक है। इसके बाद होता है इनलाइनिंग। इनलाइनिंग क्या होता है, देखो इनलाइनिंग होता है कि आपने एक वेबसाइट
को आपने ओपन कर रखा है, वहां पे आप कोई भी ग्राफिक फाइल्स वगैरह कुछ भी आपने ओपन कर रखा है, डिस्प्ले कर रखा है, ठीक है। लेकिन जब आप एक वेबसाइट से किसी फाइल को ओपन करते हो और जो वो फाइल है या जो वो पिक्चर्स है कुछ भी है वो किसी दूसरी फाइल्स के से ओरिजिनेट्स हुई है, ठीक है, किसी दूसरी फाइल दूसरी वेबसाइट्स की किसी भी फाइल को या किसी ग्राफिक्स को किसी पिक्चर्स को आप क्या कर रहे हो अपनी वेबसाइट्स में क्या कर रहे हो उसको डिस्प्ले करवा रहे हो, वो होती है आपकी इनलाइनिंग, ठीक है। जैसे आप एक वेबसाइट्स को आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको क्या किया, उसको लीव नहीं किया, वहां से आपने लॉग आउट नहीं हुए, आपने क्या किया किसी दूसरी वेबसाइट्स के भी पिक्चर्स को क्या कर लिया, आप डिस्प्ले करवा रहे हो, वहां पे होते इनलाइनिंग। फ्रेमिंग क्या होती है कि कंटेंट्स, फ्रेमिंग का मतलब कंटेंट्स से है कि आपने क्या किया, एक वेबसाइट्स का जो कंटेंट है उसको आप रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, और जो वो कंटेंट्स आप देख रहे हो वो किसी दूसरी वेबसाइट्स ने फ्रेम किया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है, उसको आप अपनी वेबसाइट्स पे क्या कर रहे हो देख पा रहे हो, ठीक है, वहां पे होती है आपकी फ्रेमिंग। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपके वो है पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रेमिंग, इनलाइनिंग और लिंकिंग, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क के कुछ इश्यू यहाँ पे गिवन है। एक ये आता है डोमेन नेम डिस्प्यूट आता है, इसको हम साइबर स्कैटिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो डोमेन नेम क्या होता है, आपको पता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट्स को यूज करते हो उसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं www.google.com, तो ये आपका पूरा क्या है, एक यूआरएल है, ठीक है। तो जब आप किसी के डोमेन नेम को क्या कर लेते हो, हाईजैक कर लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं साइबर स्क्वैटिंग, ठीक है। मतलब किसी एक वेबसाइट्स का जो एड्रेस है, यूआरएल जो है, ठीक है, उसके अंदर उसका जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम कौन से होते हैं, जैसे .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया, .edu हो गया, ये सारे क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। तो इन सबको हाईजैक कर लेना ही क्या होता है, साइबर स्क्वैटिंग होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज साइबर स्क्वैटिंग, ठीक है, उसी को आप डोमेन नेम डिस्प्यूट बोलते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन को लेके कुछ इश्यूज हैं, वो आप देख लेना एक बार, बाकी इसमें और कुछ है ही नहीं खास। पेटेंट्स को लेके है यहाँ पे, मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो भी ये फालतू की चीजें ये मत करना, लास्ट वाले बस मेन जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स जो मैंने बताए वो आपको करने हैं, ये रेफरेंसेस वगैरह आगे, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी आपके चेक प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको ट्रेडमार्क्स को लेके क्वेश्चंस है, पेटेंट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कॉपीराइट्स को लेके, मेन आपके यही 3 इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और जीआई टैग और पेटेंट्स, ये 4 आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आईपीआर को लेके, इनसे इनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं और खास। एक साइबर स्क्वैटिंग जरूर करना, क्या होता है साइबर स्क्वैटिंग, और लिंकिंग, इनलाइनिंग और फ्रेमिंग, ये है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 6 थी, एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी, ये आपकी यूनिट 6 है, यूनिट 5 6 हो गया आपका, ठीक है। अभी आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस लेके हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। मैम एक कंसर्न था, काफी स्टूडेंट का यहाँ पे पहले फर्स्ट डे आज आपके साथ, मतलब आपकी क्लास का। नहीं, ये हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हमारी लास्ट संडे थी। नो बट कई स्टूडेंट को जो है वो शेड्यूल ही कल से मिला, जैसे अपने कल से शेड्यूल शुरू हुआ, कल फर्स्ट क्लास है, दिन आज सेकंड क्लास है, और इसमें हैं काफी तो आप स्टूडेंट ऐसे। अपने स्टडी सेंटर से ही पता कीजिए, क्योंकि हमारी तो साइबर सिक्योरिटी की जो ये क्लास है वो लास्ट संडे भी हुई थी और आज हमारी सेकंड क्लास थी। जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ 2 ही ब्लॉक हैं आपके, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, ठीक है। तो ब्लॉक 1 हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, और आज हम ब्लॉक 2 कर रहे हैं। मैम टोटल कितनी क्लासेस होंगी मैम आपकी? लास्ट क्लास का जो हुआ था उसका ओवरव्यू दे दीजिए, अगर पूरा नहीं हो सकता है तो। नहीं, अब पूरा तो नहीं हो पाएगा, वो तो ओवरव्यू दे दीजिए। मैम रिकॉर्डिंग्स हैं क्या? क्लास रिकॉर्डिंग्स तो अब वहीं से पता कीजिए, स्टडी सेंटर वाले रिकॉर्ड तो करते हैं। मैम हम ऑनलाइन वाले हैं, हमारा तो स्टडी सेंटर है नहीं मैम। नहीं, कोई तो स्टडी सेंटर होगा ना आपको। हमारा मैम रीजनल सेंटर ही है। हाँ, वही तो आरसी वाला, RC1। नहीं मैम, हम RC1 वाले नहीं है, हम RC21 वाले हैं। RC1 नहीं है मैम, जैसे मेरा नारायणा है, बट वहाँ पे कोई फोन ही नहीं पिक करता। नारायणा RC3 है ना।
अच्छा, दिल्ली 3 आता है अब वो। ये तो हाँ मुझे जी, नहीं बोलिए। पता इस बारे में तो, क्योंकि मुझे तो यही लिंक दिया था और लास्ट क्लास भी इसी लिंक पे हुई थी मैम आपकी हमारी। टोटल क्लास होंगी कितनी? बेटा साइबर सिक्योरिटी की तो हमारी बस 2 ही क्लास होनी है। अच्छा, तो मैम इस लास्ट वीक अटेंडेंस 2 कैसे वर्क कर रही सॉरी है फिर मैम? 3 क्लास थी। एक सेकंड सुनो, हाँ जी, हमारी 3 क्लास थी साइबर सिक्योरिटी की, यस मैम। MCX 215 की, MCS। तो लास्ट संडे जो थी हमारी 2 क्लास हुई थी, 9 to 11 और 11 to 1, और आज हमारी ये 3rd क्लास है। ओके हाँ, ये हमारी लास्ट क्लास है साइबर सिक्योरिटी की। ओके अगर आपको चाहिए तो मैं अभी आपको चैट बॉक्स में जो लास्ट क्लास की जो PDF है और जो PPT है, यस वो भी मैं आपको यहाँ पे इनका लिंक शेयर करती हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए। और आज वाला जो यूनिट 5 और 6 है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तब तक एक बार आप थैंक यूनिट यू। 5 और 6 को एक बार आप रीड कर लेना। उसके बाद हम 12 o'clock आएंगे दोबारा से, उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस वगैरह करके और क्लास को वाइंड अप कर देंगे, ओके ठीक है। मैं तब तक कोशिश करती हूँ। मैम आज लास्ट क्लास है मैम। हाँ जी, MCS 215 साइबर। मैम प्रोबेबल जी आज प्रोबेबल लास्ट क्लास। क्वेश्चन बता दीजिए क्या क्या आने वाला है। मैंने उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए थे लास्ट क्लास में। ये भाई अच्छी चीज पूछा। मैम हम लोग लास्ट क्लास कोई में नहीं थे, उन बच्चों के लिए भेज दीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो लास्ट क्लास में भी था और अभी भी है? व्हिच टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, उसको थोड़ा ठीक है सर। एनीवन क्लास फ्रॉम को ओवर लीजिए भाई मैम। आप प्रीवियस ईयर के 3 पेपर करके चले जाओ, उसमें से पेपर आता है, इसके बाहर नहीं आएगा। द क्लास में था, प्लीज हैंड रेज करो ना। यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कोई हैं नहीं जो था? प्रीवियस क्लास में थे। हाँ, तो जिनके पास है, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया था, तो वो शेयर कर दें। अपना कोई ग्रुप बना लीजिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर शेयर कर दो सारा जो डेटा मैंने लास्ट टाइम दिया था आप सबको। नहीं तो मैं पेपर तो जो प्रीवियस पेपर है, मोहम्मद समीर ने एक करा सेकंड है सुनो, एक्चुअली। जो प्रीवियस पेपर थे हमारे जो हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किए थे, वो मैं अभी इसमें चैट बॉक्स में उसका भी लिंक शेयर कर देती हूँ। जो क्वेश्चंस उसमें हैं वही क्वेश्चंस मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करके आते हैं। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट। यस मैम प्लीज शेयर। ओनली 2%। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें देखो, सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, साइबर स्पेस क्या होता है, और फिर साइबर स्पेस के अंदर साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। साइबर क्राइम्स हमने पढ़े, काफी टाइप्स के थे हमारे, ये फिशिंग हो गया, मालवेयर अटैक्स जो हो गए हमारे, ठीक है। वो था डिनाई डिटेल, कौन सा था वो, DNS था हमारा, डिनाइल सर्विस अटैक था हमारा। मतलब कुछ बहुत सारे हमारे हमने अटैक्स पढ़े थे। फिर हमने उन्हीं अटैक्स के रिस्पेक्ट में, उसके अगेंस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारी आई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक टॉपिक्स तो हमारा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये था, ठीक है। उसके बाद एक हमारा क्रिप्टोग्राफी वाला टॉपिक्स था, इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ठीक है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, क्रिप्टोग्राफी वाला भी मैंने कल उस दिन आपको करवाया था, ठीक है। और उसके बाद एक IPR वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जिसके पास जो लास्ट क्लास में थे, जिन्होंने डाउनलोड किए हैं सारे के सारे, वो भेज दीजिए एक दूसरे के पास। और नहीं तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो तो मैं आपको भी यहाँ पे लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ लास्ट क्लास का भी जितना भी मटेरियल्स था और आज का भी, वो सारा आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक मैं आपको दे देती हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए, ओके। यहाँ पे मैम समीर है, मोहम्मद समीर पिछले क्लास में। कैन यू शेयर द लिंक द डॉक्यूमेंट्स? मोहम्मद भाई आप बोलो ना यार कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है तो। मैम कुछ नहीं कह रही भाई, बोल लो यार। चलो कोई नहीं बोल रहा तो मैं भेज देती हूँ आपको, ठीक है। हाँ मैम आप ही भेजिए, अच्छा रहेगा। हाँ जी, मुझे 15-20 मिनट दीजिए, तब तक मैं सारे लिंक यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आप ओके सब मैम। तब तक 5 और 6 को देखिए, ठीक है, ओके। ओके मैम, थैंक यू। मोहम्मद समीर ने चैट बॉक्स में मैसेज किया है, उनके पास ई ज्ञान कोर्स के नोट्स है। भाई देखो चलो जो कोई ये नहीं मैम भेज देंगे यार, छोड़ो। एक सेकंड सुनो, जो ये PDF है वो ई ज्ञान कोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। ई ज्ञान बुक की कोर्स PDF है ना ये तो, क्लियर। क्या
हाँ जी, इतना- बुक वही बुक की पीडीएफ है ये तो। ओके और जो पीपीटी मैंने बना रखी है जो, वो मैं आपको शेयर कर देती ठीक है हूँ। मैम। ठीक है, आप ई ज्ञान कोर्स पे जाओगे साइट पे, वहां पे आप अपना एमसीए और जो कोड है MCS215 पेपर कोड आपका ये है। ठीक है, वहां पे आपके अपने आप ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 का सारा कंटेंट आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जो ये पीडीएफ है ये वहीं से है, और जो पीपीटी है वो मैं शेयर कर देती हूँ। जो प्रीवियस पेपर है मेरे पास 2-3 वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, यस, थैंक यू। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू। नहीं अभी अटेंडेंस नहीं हुई है। अभी मैंने आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ठीक है सभी का लिंक शेयर कर दिया है पीडीएफ का। साथ में 2 पीपीटी के लिंक हैं। एक पीपीटी में ब्लॉक 1 का सारा है, एक सेकंड वाले में ब्लॉक 2 है सारा। ठीक है, उसके साथ में 2 प्रीवियस पेपर हैं, उन सब का लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में डाउनलोड शेयर कर दिया आप सबको। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो जो नए स्टूडेंट्स हैं, लास्ट टाइम जो क्लास में नहीं थे। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी 12:15 पे लेंगे हम अटेंडेंस, उसके बाद माइंड अप करते हैं क्लास को। तब तक आप यूनिट 5 को एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए, और यूनिट 6 को। मैम एक क्वेरी थी मेरी मैम। यस बोलिए। मैम एक्चुअली मेरा जो रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर है ये दोनों जयपुर का है, और मेरी प्रेजेंट लोकेशन मैम वापी की है। तो मेरे पास में मैम एक्चुअली 2 मेल आए थे, एक रीजनल सेंटर की तरफ से और एक स्टडी सेंटर की तरफ से। तो रीजनल सेंटर में मेरे को मैम आपके ये गूगल मीट का लिंक मिला था। तो मेरे को ये जानना है मैम कि अगर मैं यहाँ से अपनी प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सब अपना एनरोलमेंट नंबर एंड अपना नेम विद एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं आपकी अटेंडेंस लगा देती हूँ, और जिनका हो जाए वो क्लास को लीव कर सकता है। मैम बस मेरा एक डाउट है, प्लीज आप क्लियर कर दीजिए। बोलिए। यस मैम मैं इग्नू के प्रोफेसर बनने के लिए मैम क्या करना पड़ता है? पीएचडी करनी पड़ती है? यस, प्रोफेसर के लिए कोई भी हो, इग्नू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी मैंडेटरी है। तो मैम अगर जैसे हम करते भी हैं पीएचडी, जैसे हमने अब एमसीएम कर रहे हैं परस्यू, अब बीसीए परस्यू कर रखे हैं ऑलरेडी, अब डन कंप्लीट है, तो अब हमारी पीएचडी किस फील्ड में होगी? आफ्टर एमसीए आप कंप्यूटर साइंस वाले में ही कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो होती है ना। ओके ओके, हाँ जी, उसमें आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम मेरे को 2-3 डाउट्स पूछने थे, पूछ लूं अभी? बोलिए। मैम सेकंड यूनिट में ना टाइप्स ऑफ साइफर्स में एक दिया हुआ है ट्रांसपोजिशन साइफर। यस, मैंने लास्ट टाइम करवाया था सब्स्टिट्यूट साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर। ठीक है, देखो ये हमारी Okay. क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है। तो जब जी। हम हमारा जो प्लेन मैसेज होता है, सिंपल जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है वो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, और जब हम उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, उस पर कोई कोडिंग लगा के उसको कोड कर देते हैं, इनकोड कर देते हैं, तो आफ्टर इनकोडिंग या आफ्टर इनक्रिप्शन जो हमारा मैसेज होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। सेंडर साइड पे इनक्रिप्शन होता है, फिर वो जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होके ओवर द नेटवर्क रिसीवर को जाता है। रिसीवर को रिसीव होता है साइफर टेक्स्ट, फिर रिसीवर क्या करता है उसको डिक्रिप्ट करता है और साइफर टेक्स्ट को वापस से कन्वर्ट कर लेता है ओरिजिनल मैसेज में। ठीक है, तो जब हम साइफर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 टाइप के साइफर्स होते हैं।
एक तो होता है सब्स्टिट्यूट साइफर्स, एक होता है ट्रांसपोजिशन साइफर्स। देखो सब्स्टिट्यूट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी मैसेज आपका है, मैसेज के अंदर जितने भी लेटर्स गिवन हैं, आप उस लेटर्स को किसी अनदर लेटर से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने आपका NAME आपने नेम लिखा हुआ है, तो आप N को किसी भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल लेटर से रिप्लेस कर देते हो, आपके आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, A को भी फिर रिप्लेस कर देते हो, मतलब हर एक लेटर को अनदर लेटर से रिप्लेस करना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट साइफर्स। ठीक है, मतलब इसको हम रिप्लेसमेंट साइफर भी बोल देते हैं। सेकंड आता है ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि सपोज करो आपने NAME, ये आपका एक मैसेज है, आपने इसमें क्या होता है कि जो NAME में 4 लेटर्स हैं, NAM और E, तो उन चारों लेटर्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन चारों लेटर्स से, उससे आप अपने उस मैसेज को रिप्लेस करते हो। ठीक है, देखो NAME 4 लेटर्स हैं तो 2 raised to power 4 मतलब 16 पॉसिबल केस बनेंगे NAM और E। इन 4 लेटर से उनको अगर आप आगे पीछे कैसे भी उसको आप चेंज करोगे उनकी पोजीशन को, तो 16 हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप उन 16 में से ही किसी एक कॉम्बिनेशन से उस NAME को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। वो होता है आपका ट्रांसपोजिशन साइफर्स। ठीक है, मतलब ट्रांसपोजिशन का मतलब है यहाँ पे परम्यूटेशंस वाला जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि जितने लेटर्स हैं उसके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे उनसे किसी एक से रिप्लेस करना, साइफर में किसी अनदर लेटर से रिप्लेस करना। ओके, ये कौन लिख रहा है, इतना सारा मत लिखो। ओके मैम, फाइन, ठीक है, अच्छे से आ गया समझ ये तो। और क्योंकि मैम बुक में ना वो 1 लाइन में खत्म हो गया था, आपने समझाया तो अभी अच्छे से हो गया है क्लियर। मैम एक और पूछना था मैम, सेकंड यूनिट में ही है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, आप बोले क्या पूछ रहे थे? मैम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। हाँ जी, देखो हमारे पास जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो टू टाइप्स की क्रिप्टोग्राफी होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक्स के अंदर ही आपकी DES एक एल्गोरिथम्स है जिसके अंदर हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं जिसके मेथड से। ठीक है, तो ये होता है डेटा स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि सिमेट्रिक के अंदर और एसिमेट्रिक जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एक की का यूज करते हैं, मतलब डेटा को इनकोड करने के लिए हम किसी एक की से डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, फिर सेम की से डेटा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। तो सिमेट्रिक के अंदर तो क्या होता है, एक ही की होती है आपकी, उस एक सेम की से डेटा इनक्रिप्ट होगा, सेम की से डेटा डिक्रिप्ट होगा। तो DES जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स है उसके अंदर जो की वैल्यू है वो 56 बिट की एक की होती है, उस 56 की बिट से डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब लॉक लग जाता है डेटा पे, और फिर सेम 56 बिट की जो की है रिसीवर जो है उसी सेम की से डेटा को क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। तो ये था हमारा सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के अंदर सेम का कंसेप्ट है, तो ये क्या था, ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमें की को भी क्या करना पड़ा साथ में, या तो डेटा के साथ ही की को सेंड करना पड़ा या फिर की को एक्सचेंज करने के लिए वहां पे टाइम कंज्यूम हुआ, क्योंकि वो डेटा उसी की से इनक्रिप्ट हुआ तो उसी से डिक्रिप्ट होगा, तो रिसीवर को भी वो की मिलेगी, रिसीवर के पास भी वो की होगी तभी वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे की का कंसेप्ट आया। अब वो की को सेंड करने में टाइम लग, अगर वो डेटा के साथ की को सेंड कर रहा है तो कोई भी बीच में नेटवर्क के बीच में कोई भी उस डेटा को अनलॉक कर सकता है की से, तो या फिर क्या होगा, कोई ऐसा मेथड लगाया जाएगा की पे कि डेटा जो है, जो की जो है वो रिसीवर के पास पहुंच जाए। तो ये इसलिए ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ, टाइम टेकन ज्यादा हुआ इसमें। तो फिर उसके बाद हमने एसिमेट्रिक की का कंसेप्ट आया हमारा। अब जो एसिमेट्रिक की है उसके अंदर क्या होता है, सेम की का कंसेप्ट नहीं है, एक की से डेटा इनक्रिप्ट होगा, किसी दूसरी की से डेटा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, जितने भी डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर हैं, हर एक डिवाइस के पास, एक सेकेंड, हर एक डिवाइस के पास 2 की होंगी।
मैम पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट होता है और प्राइवेट की से डेटा डिक्रिप्ट बेटा होता है। एक सेकंड वेट कीजिए, हम उस पे आएंगे अभी। तो एसिमेट्रिक की जब आया तो 2 की का कंसेप्ट आया, तो दोनों की में क्या हुआ कि जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइस थे उस सबके पास 2 की होंगी, एक उसकी प्राइवेट की होगी डिवाइस की, एक उसकी पब्लिक की होगी। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस है सबके पास 2-2 कीज हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, अगर डेटा किसी एक डिवाइस की पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ है तो उसी डिवाइस की सेम प्राइवेट की से डेटा डिक्रिप्ट होगा। मतलब अगर डेटा प्राइवेट से डिक्रिप्ट हुआ है तो उसी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट होगा। मतलब पब्लिक और की का जो 2 की है उनके बीच में ये कनेक्शन होगा कि जिस डिवाइस की से डेटा इनक्रिप्ट हुआ है, प्राइवेट से हुआ है तो पब्लिक से डिक्रिप्ट होगा, पब्लिक से हुआ है तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगा। तो फिर इसके अंदर हमारे पास 4 केस बने। मेरी जो पीपीटी मैंने आपको दी है उसमें चारों केस मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो एक केस तो क्या बना, अब सपोज करो 2 सेंडर, एक सेंडर है ए, एक रिसीवर है बी। ए जो है बी को मैसेज करना चाहता है। ठीक है, तो ए के पास भी उसकी पब्लिक की भी है, उसकी प्राइवेट की भी है। इसी तरह रिसीवर के पास भी उसकी पब्लिक की भी है, उसकी प्राइवेट की भी है। तो अब 4 पॉसिबल केस बने कि या तो ए अपनी पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट करे या फिर अपनी पब्लिक की से डेटा को इनक्रिप्ट करे, या फिर वो रिसीवर की पब्लिक की यूज करे या फिर रिसीवर की प्राइवेट की यूज करे। 4 पॉसिबल केस बनेंगे जब ए और बी को कम्युनिकेट करना है। तो यस विजिबल है ना आपको स्लाइड जो मैंने शेयर की आपको पीपीटी? यस मैम विजिबल है। ओके यस मैम। तो देखो लास्ट इसमें है हमारा एक क्रिप्टोग्राफी वाला है। देखो एसिमेट्रिक में हमने पढ़ा कि 2 की का कंसेप्ट आया, पब्लिक का प्राइवेट का। हर डिवाइस के पास अपनी एक प्राइवेट की है, पब्लिक की है, सबके पास है। ठीक है, अब ए को मैसेज भेजना है बी को, तो ए के पास 4 केस हैं कि या तो वो अपनी पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट करे या अपनी प्राइवेट से करे, या फिर वो बी की रिसीवर की पब्लिक से करे, प्राइवेट से करे। तो देखो अगर केस 1 क्या है, अगर ए अपनी पब्लिक की से डेटा को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, देखो पब्लिक का मतलब वो कि सबको पता है। अगर एक नेटवर्क के अंदर 10 डिवाइसेस हैं, अगर एक नेटवर्क के अंदर 10 डिवाइसेस है तो सबकी अपनी पब्लिक की है, सबकी अपनी प्राइवेट की है। तो पब्लिक की सबकी सबको पता है। ठीक है, अगर उसके अंदर 10 के डिवाइसेस है, 10 के 10 डिवाइसेस को सबकी पब्लिक की का पता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट की क्या, सबकी अपनी सीक्रेट की है, सबकी अपनी प्राइवेट है, पर्सनल की है, वो किसी को नहीं पता, वो उसको खुद को पता है। तो अगर ए अपनी पब्लिक की से डेटा को इनक्रिप्ट करता है और फिर वो डेटा को मैसेज चैनल पे या नेटवर्क पे भेजता है तो उसको मैसेज बी को भेजना है। लेकिन अगर इस नेटवर्क में बाकी और डिवाइसेस भी हैं तो सबको एक ही पब्लिक की का पता होगा, तो कोई भी इस डेटा को क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला केस क्या हुआ, फेल हुआ, क्योंकि हमारी फिर यहाँ पे डेटा को सिक्योरिटी तो मिली ही नहीं। सबके पास उसकी पब्लिक, सबको उसकी पब्लिक की का पता है, उसको वो क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। अब अगर ए अपनी प्राइवेट की से डेटा को डिक्रिप्ट करता है, सॉरी इनक्रिप्ट करता है, अगर ए ने अपनी प्राइवेट की से डेटा को इनक्रिप्ट किया और उसने डेटा को बी को भेजा, तो क्या बी उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए की प्राइवेट की ए को ही पता है, बी को तो पता ही नहीं है। ठीक है, वो उसकी पर्सनल की है, बी को तो ए की का पता ही नहीं है, तो वो उसकी से उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। थर्ड केस आता है कि क्या अगर ए जो है बी की प्राइवेट की से डेटा को इनक्रिप्ट कर दे, बी की प्राइवेट की, क्या बी की प्राइवेट की ए को पता होगी? नहीं पता होगी, क्योंकि बी की प्राइवेट की पर्सनल की है, वो बी को ही पता है, तो ए तो उसको इनक्रिप्ट कर ही नहीं सकता। तो फोर्थ केस जो हमारा यूजफुल रहा, जो हमारा मेन है, वो ये है कि ए क्या करेगा, बी की पब्लिक की से क्या करेगा, डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। अब बी की पब्लिक की तो सबको ही पता है, ए को ही पता है, जितने भी डिवाइसेस सबको पता है। तो ए ने क्या किया, बी की पब्लिक की से डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। उस डेटा को उसने क्या किया, मैसेज को चैनल पे भेजा और जाके रिसीवर पे, अब देखो उस चैनल के अंदर अगर 10 डिवाइसेस हैं तो वो मैसेज सबको पता, सबको मिलेगा। ठीक है, ए को भी मिलेगा, सॉरी बी को भी मिलेगा, सी डी ई जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है सबके पास वो मैसेज जाएगा। लेकिन उसको डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा, उसको रीड कौन कर पाएगा, जिसके पास उसकी प्राइवेट की है। अब बी की पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट हुआ है तो बी की प्राइवेट की से ही डेटा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। और बी की प्राइवेट की किसके पास होगी, बी के ही पास होगी, ना सी के पास होगी, ना डी के पास होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्कीम थी हमारी, ये जो क्रिप्टोग्राफी का मेथड था वो हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ।
तो इसके अंदर हुआ हमेशा जो भी सेंडर मैसेज को सेंड करना चाहता है वो रिसीवर की पब्लिक की से डेटा को इनक्रिप्ट करेगा और फिर रिसीवर एंड पे रिसीवर जो होगा वो अपनी प्राइवेट की से डेटा को क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। ये हमारा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया। एसिमेट्रिक की वाला कंसेप्ट जो है मैम, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में ना कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं हमारी वो जो एल्गोरिथम नोट्स है, हैं। एल्गोरिथम से वो आप पढ़ लेना, एल्गोरिथम से वो स्टेप्स 1 बाय 1 कैसे कैसे जाता है, जो उसमें मैंने पीडीएफ भेजी है ना उसमें है वो शायद। हाँ जी मैम, उसी में मैंने देखा। तो मैम वो हमें मेंशन करना जरूरी है क्या आंसर में? नहीं, देखो वैसे तो पेपर में आता नहीं, एल्गोरिथम नहीं आती पेपर में, सिंपल पेपर में आएगा, कंसेप्ट आएगा, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, तो आप एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एल्गोरिथम्स के तो बहुत कम चांस है, क्योंकि आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो उनमें कहीं भी एल्गोरिथम्स नहीं पूछते, सिर्फ वो पूछते हैं कि सिमेट्रिक का क्या कंसेप्ट है, एसिमेट्रिक का क्या कंसेप्ट है। बस आप एक्सप्लेन थोड़ा सा ये बता सकते हो कि सिमेट्रिक के अंदर हम ये वाले एल्गोरिथम फॉलो करते हैं और एसिमेट्रिक में हमारी ये एल्गोरिथम्स होती है। ठीक है, ओके मैम, जैसे असाइनमेंट में मैम क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि एक्सप्लेन डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड विद एन एग्जांपल, तो मैम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में हमको फिर एग्जांपल मैम किस चीज का देना? एग्जांपल से आपको मेंशन करना होगा। ओके, हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है। और मैम एक और ये समझना था, साइबर फिजिकल अटैक्स, मैम यूनिट 3 में है ये। यस बोलिए, आगे बोलिए। फिजिकल अटैक मैम जैसे बहुत सारे सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में बताया हुआ है ना, उसमें तो एक बेटा वो मेंशन अटैक्स हो वो रखा आप है। पढ़ लेना, वो मैंने लास्ट क्लास में सारे एक्सप्लेन किए थे। ओके मैम, बस एक वाला बता दीजिए जो साइबर फिजिकल अटैक है, वो वाला क्लियर नहीं है, बाकी सब आ गए हैं समझ में। कौन सी यूनिट की बात कर रहे हो? मैम यूनिट 3 में है वो, 3.4 में है एग्जैक्ट। हाँ, तो साइबर फिजिकल अटैक्स की बात हुई है ना, तो इसके अंदर जैसे हमारे ये जो होते हैं ना कि क्या बोलते हैं इनको, जैसे कोई प्लांट्स वगैरह लगाया है, पावर प्लांट्स वगैरह लगाया, या वाटर के लिए कोई भी मतलब प्लांट्स वगैरह लगाया, फैक्ट्रीज वगैरह जो लगाई हैं, जो हमारे क्या करते हैं, फिजिकली डैमेज कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। डेटा को एक्सेस कर लेते हैं ना वो, हमारा जो डेटा है, साइबर का मतलब ही क्या, ऑनलाइन की बात हुई है, तो ऑनलाइन जो हमारा इससे रिलेटेड कोई डेटा है हमारा, उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं और फिर उसके रिस्पेक्ट में ऐसे कुछ प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वो फिजिकल अटैक्स हो जाता है। साइबर फिजिकल अटैक्स हो गया, फिजिकली अटैक हो गया, लेकिन डेटा एक्सेस हुआ है इसलिए उसको साइबर का नाम दिया गया है वहां पे। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अपनी अटेंडेंस लगा दी है यहाँ पे, एनरोलमेंट नंबर में, सॉरी चैट बॉक्स में आप टाइप कर दिया है। मैडम साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्रामिंग कौन कौन लैंग्वेज में लिखा जाता है? जैस्पर क्वेरीज। क्या साइबर सिक्योरिटी का जो कोडिंग है और प्रोग्राम है वो कौन लैंग्वेज में सबसे इजी होता है, या कुछ मॉड्यूल है? वैसे तो ये आपका इसमें प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। ओके मैम, ओके। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, वैसे ये हमारे नेटवर्किंग का पार्ट है ना। ओके ओके। नेटवर्किंग के अंदर आती है हमारी साइबर सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। थैंक यू।
तो क्लास को बाइंड अप करते हैं। अभी भी अगर किसी ने नहीं टाइप किया है तो टाइप कर दीजिए, उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ और मैं क्लास को बाइंड अप कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर कोई अटेंडेंस देगा तो मैं उसकी नहीं लगाऊंगी, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना यहाँ पे टाइप कीजिए। मैम आपकी मेल आईडी मिल सकती है क्या अगर डाउट्स पूछते हो तो? नहीं, मेल आईडी तो मैं नहीं शेयर कर सकती आपको। हाँ जी, अटेंडेंस हो गई सबकी? हाँ जी। यस मैम। मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? बिल्कुल। ओके।